अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और सुपर यमी रेसिपी लेकर आए हैं जो बच्चों को ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ, बर्थडे स्प्रिंकल केक की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और 100% रिजल्ट के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक बाउल में 1 कप मैदा लिया है, 1 कप शुगर लिया है, हाफ कप कोकोआ पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 2 पिंच बेकिंग सोडा लिया है, 1 टीस्पून वैनिला एसेंस लिया है। इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हाफ कप कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर रहे हैं। हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसके बाद हमने 2 अंडे लिए हैं, उसकी सिर्फ जर्दी हम इसमें ऐड करेंगे, सफ़ेदी हम अलहदा कर लेंगे। एग वाइट को हम अलग से बीट करके इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए, इस तरह बाउल में डाल के आप स्पून की हेल्प से जर्दी अलग करके इसमें शामिल कर लें। इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से बीट करेंगे। इसे हमें इतना बीट करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा। ये देखिए, कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद जो हमने एग वाइट सेपरेट किए थे उसे हमें इतना अच्छे से बीट करना है कि इसका थिक सा फोम रेडी हो जाए। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है और बिल्कुल फोम की शक्ल में आ गया है। अब हम इसे अपने बैटर के अंदर मिक्स करेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, सिर्फ हमें इसे इसमें लपेटना है एक तरह से। सिर्फ इसे हमें एक चांद करना है, बहुत ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो जिस तरह का हम फ्लफी स्पंज चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा। इसके बाद आप कोई भी नॉनस्टिक पतीली या कोई भी सांचा ले लें केक का, उसके आप अच्छे से ग्रीस कर लें घी के साथ। उसमें आप ये बैटर पूरा पोर कर दीजिए और अच्छी तरह मोल्ड को टैप करके इसमें से सारी एयर निकाल लीजिए। स्टोव पर बनाने के लिए आप किसी भी बड़े पतीले के अंदर इस तरह से स्टैंड रखेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए प्री हीट करेंगे। तकरीबन आधे घंटे प्री हीट करने के बाद आप अपना केक इसके अंदर रख दीजिए और ढक के इसे 35 to 40 मिनट्स तक आपने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। 35 मिनट्स के बाद देखेंगे काफ़ी ज़्यादा रेज हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये अंदर से कच्चा है कि नहीं। टूथपिक या किसी भी नाइफ़ की मदद से आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर इस पे बैटर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये कि ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। इसके बाद हम इसे फ़ौरन यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम इसे कूल डाउन होने देंगे। जैसे ये कूल डाउन हो जाएगा ये खुद ही अपने किनारे छोड़ देगा और इजीली जो है वो डिश आउट हो जाएगा। स्पंज हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। अब हम इसे 2 पीसेस में कट करेंगे। इस तरह से नाइफ से आप इसे सेंटर से कट कर लीजिए। ये देखिए, 2 पीसेस हमने इस तरह बना लिए इसके। अब हम इसकी आइसिंग रेडी करेंगे। उसके लिए हमने 500 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लिया है। याद रहे, व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी देर के लिए स्लो स्पीड पे इसे व्हिप करना होता है। उसके बाद आप इसे फास्ट स्पीड पे व्हिप करेंगे तो ही व्हिपिंग क्रीम अच्छे से व्हिप होगी, नहीं तो ये व्हिप नहीं होती। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि व्हिपिंग क्रीम उनकी रनी हो जाती है और थिक नहीं होती। इसकी वजह यही है कि वो शुरू से ही फास्ट स्पीड पे उसको व्हिप करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, कितना अच्छा फोमी टेक्सचर आ गया है इसका। अब हम व्हिपिंग क्रीम की लेयर फॉर्म करेंगे इसके ऊपर।
जब इसकी लेयर फॉर्म हो जाएगी तो जो हमने सेकंड पीस कट करके रखा हुआ था वो हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। इसके बाद हम व्हिप क्रीम से पूरे केक के टॉप को और साइड्स को कवर कर देंगे। सिर्फ आप इसे इवनली कवर कर दें तो भी इसका लुक बहुत अच्छी आएगी। इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसको आपको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाद में जब हम इसमें स्प्रिंकल्स ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल फिनिश्ड लुक ही देता है। इसके बाद अच्छे से सारे केक के ऊपर हमने स्प्रिंकल ऐड कर देने हैं। मज़ेदार बर्थडे स्प्रिंकल केक तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।